अब कैसा महसूस कर रही हो शम्सा? कल्ब दुखी हो अगर तो आंसू निकल आते हैं, इस पर कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन खुद को मायूसी के दलदल में मत गिरने देना। हो सकता था तुम उम्र भर उनके बारे में कुछ न जान पाती। सत्शुक्र, वो मिल गई तुम्हें शम्सा के तौर पर। जान गई हो कि तुम्हारा ताल्लुक कहां से है। ये बहुत बड़ा इनाम है। ये आंसू पोंछ दो शम्सा। जब सोचा वो मिलेंगी। जुदाई और हसरत आईने के अतराफ हैं दो। अल्लाह अबदी जुदाई ना दे कभी तुम्हें। मैं भी मुंह धोकर आती हूँ। खैर तो है चचा? सुल्तान ने तुम्हें तलब किया है सलाउद्दीन। वो चाहते हैं जाने से पहले मिलकर जाओ। ठीक है। ये लड़की क्यों है यहां पर? उसकी मां को ढूंढने में मदद कर रहा हूं। मतलब इस घर में? मुझे बताओ कि ये लड़की तुम्हारे घर में किस लिए है? मेहमान है हमारी। आज पता चला कि उसकी मां मर चुकी है। काहिरा में हमारी बहुत मदद की उसने। उसके दुख में उससे दूर नहीं रहना चाहता। लेकिन तुम ही ये मामला क्यों देख रहे हो आखिर? और एहलकार नहीं है क्या? सबसे बढ़कर काजी फाजिल है, वो ढूंढ सकते हैं। हमारे पास इमाद है, तुम उसे कह देते। ये लड़की मुस्तकिल तुम्हारे साथ ही क्यों है? चचा, ये जगह इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने अपनी नियत बता दी, हर शय नसीब से हुई। शाम में ढूंढ रही थी। ठीक है, हर शय नसीब से होती है। ये मां सिर्फ एक बहाना है सलाउद्दीन। वो तुम्हारे लिए यहां है, समझ नहीं रहे तुम? चाचा जान आ जाए, इस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। नहीं, फिर किसी वक्त कुछ नहीं होता। देखो, मैं अब तक बहुत सब्र और तहम्मुल से रहा हूं, मगर अब नहीं। मुनासिबत अहम होती है। वो लड़की मसीही है और गाने भी गाती है। एक ऐसी लड़की के वतन से बच्चों का बाप बनने पर राजी हो तुम क्या? तुमसे पूछ रहा हूं सलाउद्दीन, राजी हो तुम इस पर क्या? शादी कोई आसान फैसला नहीं। खतरे में थी वो लड़की, कोई नहीं उसका। मुझे जो करना चाहिए था वही किया। अच्छा तो ठीक है, तो बस अब से इमाद से कह दो वो उसके सारे मामला देखे। शम्सा कल मेरे साथ मिस्र जा रही है। मेरी एक नसीहत सुन लो सलाउद्दीन, अगर उससे मोहब्बत नहीं करते तो उसे एहसन तरीके से जाने दो, वरना ये बात महल तक जा पहुंचेगी। और ये मत सोचना चूंकि ये अहले किताब से है तो इससे निकाह हलाल हो गया तुम्हारे लिए। तुम एक अमीर हो, सुल्तान मुअज्जम तुम्हें कतन इस अमल की इजाजत नहीं देंगे। तो क्या सुल्तान मुअज्जम ने मुझे इस बात के लिए बुलाया? उन्हें आपने बताया? मुझे नहीं मालूम ये। आ जाओ। मुजाहिद की जिंदगी ऐसी ही होती है अमीर सलाहुद्दीन, दो रास्तों पर चलती हुई। तुमने गजा की फरियाद रसी की और अब जरा भी आराम किए बगैर मिस्र वालों की मदद के लिए रवाना हो रहे हो। फतह और मदद दोनों ही अल्लाह की तरफ से है सुल्तान।
कुएं में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है सलाहुद्दीन। क्या हुआ है सुल्तान? लाचारी ने तुम पर से बास पर्दे उठा दिए हैं। जैसे दरअसल कीमती शय क्या होती है तुम जान चुके हो। अस्तगफिरुल्लाह। वो क्या है मेरे सुल्तान? वो इश्क है सलाहुद्दीन। तुम खामोश क्यों हो गए? कहते हैं इश्क करने और उसकी हकीकत समझने वाले ही खामोश रहते हैं। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं मेरे सुल्तान। नहीं है? चलो ठीक है, तो फिर फतह करने क्यों निकल खड़े हुए हो? समझा नहीं सुल्तान मन। इश्क तुम में उतरा ही नहीं है तो फिर किस शय ने तुम्हें यूं दीवानावार जहां गर्दी की ताकत दी? अच्छा चलो बात को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। कुद्स की मिसाल लो, वो हमारे लिए इतना अहम क्यों है? मोहतरम शहर है, क़िबला अव्वल है, और फिर अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब में मुक़द्दस शहर कहा है उसे। इश्क एक ऐसा भेद है, जमीन के एक टुकड़े को मुक़द्दस बना देता है। कुद्स इश्क की सरजमीन है, साबका पैगंबरों और औलियाए कराम के अश्कों में डूबी सरजमीन, उनके सजदों से जगमगाई हुई मस्जिद हराम की तरह, जिन्हें इसका इदराक नहीं और इश्क जिनके नसीब में ही नहीं। खुश खड़खड़ाती मिट्टी और चार दीवारों से इबारत है उनका वजूद। और अफसोस है ऐसे लोगों को न जिहाद नसीब होता है और न ही फतह। यानी अमीर सलाहुद्दीन इश्क से नाआशना राह गुम करदा लोग हैं। काफिला तैयार है सलाहुद्दीन, सरायदार भी आ गया। अब किसका इंतजार है? शम्सा खातून, वो भी साथ चलेंगी। आपके चचा उस लड़की को पसंद नहीं करते। आपको भी बता दिया? जो वाजे हो उसकी वजाहत नहीं चाहिए होती। उन्हें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं थी, सूरत हाल बता दी थी, मगर वो समझना नहीं चाह रहे हैं। उम्र हो गई है शिरकू की, दिल के मामलात नहीं समझ पाते। आप जो सही समझते हैं करते रहे। सलाहुद्दीन! क्या हुआ अम्मी? शम्सा आ गई क्या? नहीं, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? मुझे लगा अपने कमरे में है वो। सुबह नमाज के वक्त मैं उसे देखने गई तो उसका बिस्तर खाली पड़ा था। सुबह सुबह चली गई वो बच्ची। क्या हुआ है?